सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हम लोग कक्षा 7 का दूसरा अध्याय नचिकेता को देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों को कहानी सुनना है, कहानी समझना है, फिर शब्दार्थ लिखना है, शब्दार्थ लिखने के बाद प्रश्न उत्तर लिखना है। ठीक है, और सारे आपको फेयर कॉपी में फेयर कर लेना है, याद करना है। ये कक्षा 7 का लिए भी है और साथ में जो कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, जो उर्दू के विद्यार्थी हैं, उनका जो दूसरा पेपर होता है एनएलएच, उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, तो आप दोनों जगह के लिए ये पढ़ेंगे और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जहां भी आप लोग जो भी सहपाठी के संपर्क में हैं, सभी के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना है। तो चैप्टर का नाम है नचिकेता। तो पढ़ते हैं कहानी। आज से सहर्षों वर्ष पूर्व महर्षि बाल सर्वा हुए थे। सहर्षों यानी कि हजारों वर्ष पूर्व। ठीक है, 100,000 वर्ष पूर्व यानी कि 100 गुना 1000, इतना वर्ष पूर्व जो है एक महर्षि हुए थे। कौन? महर्षि बाल सर्वा। महर्षि बाल सर्वा अधिकांश समय जब तक में बीता करता था। उसके पुत्र का नाम क्या था? नचिकेता। महर्षि बाल शर्मा क्या करते थे? हमेशा पूजा पाठ करते रहते थे। ठीक है, और उसका पुत्र जो था, महर्षि बाल शर्मा का जो पुत्र था, उसका क्या नाम था? नचिकेता। और इसी पे ये कहानी आज का आश्रित है। तो चलिए देखते हैं आज का कहानी। नचिकेता कैसा था? तो नचिकेता पितृ भक्त बालक था, यानी कि वो हमेशा पिता की आज्ञा का पालन करता था। उसके पिता जो कहते थे वैसा ही वह करता था। कौन? नचिकेता। उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी, यानी कि वो हमेशा जो भी काम करता था पूर्ण दृढ़ होकर करता था, सत्य के साथ करता था, धर्म के प्रति हमेशा सजग रहता था। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था, वह सहिष्णु था और बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उससे अगाध स्नेह करते थे। ये सब गुण ही जो पाया जाता है नचिकेता में, इसलिए उसके पिता क्या करते थे? बहुत प्यार करते थे उससे। इस तरह नचिकेता पिता के लिए प्रेरणा, प्राणों से प्यारा बन गया था। प्राणों से प्यारा बन जाना मतलब क्या होता है? अति अधिक लगाव, अति लगाव, अति लगाव हो जाना। किसी से अति लगाव हो जाना को क्या कहते हैं? प्राणों से प्यारा बन जाना। यानी कि जिस तरह हम लोग को अपना प्राणों से लगाव होता है, उससे ज्यादा लगाव हो गया था अपने पुत्र किससे? नचिकेता से। एक बार बाल सर्वा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। उसके पिता कौन सा यज्ञ करने लगे? सर्वमेघ, सर्वमेघ यज्ञ किए थे। और ये यज्ञ में फल की प्राप्ति कब होता था? जब सब कुछ दान कर देना होता था। क्या करना होता था? सब कुछ दान कर देना है। कुछ भी अपने पास बचा के नहीं रखना है, सारा कुछ क्या कर देना था? दान कर देना होता था। इस बात को महर्षि बाल सर्वा अच्छी तरह से जानते थे। महर्षि इस बात को जानते थे कि सब कुछ दान करना है, और यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताए थे। ये बात क्या किए थे? अपने नचिकेता को भी बता दिए थे कि सर्वमेघ यज्ञ में क्या करना होता है? सब कुछ दान दे देना होता है। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था और पिता की इच्छा जानकर उसे बहुत खुशी हुई। नचिकेता साधु, चूंकि ये खुद ही महर्षि का पुत्र था, तो ये इसलिए किस प्रवृत्ति का था? तो साधु प्रवृत्ति का था। और पिता का तो हमेशा सम्मान करता ही था। तो पिता जब ये यज्ञ करने वाले थे, कौन सा यज्ञ? कौन सा यज्ञ करने वाले थे? सर्वमेघ यज्ञ। तो सर्वमेघ जब यज्ञ करने वाले थे तो नचिकेता क्या हुआ? बहुत खुश हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। ठीक है, और उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ किया गया। एक तिथि निश्चित किया गया और उस दिन क्या किया? सर्वमेघ का आरंभ कर दिया गया, मतलब उस दिन चालू कर दिया गया, शुरुआत कर दिया गया।
ठीक है। और उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। सर्वमेघ यज्ञ में भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण आए। नचिकेता ने यज्ञ की एक क्रिया को ध्यान से देखा। सभी क्रियाएं यथा समय पूर्ण होती गई। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्ण आहुति देकर उसे संपन्न किया। और लास्ट कोई भी यज्ञ करते हैं तो अंत में क्या करते हैं, अंतिम आहुति में नारियल की आहुति देके यज्ञ को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो सिद्धस्त ब्राह्मणों ने, यानी जो जो ब्राह्मण को बुलाया गया था सर में यज्ञ करने के लिए, वो लोग करके क्या किए, नारियल की आहुति देके यज्ञ को समाप्त किए। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बाल सर्वा ने अपना सब कुछ दान में देना था। यानी कि यज्ञ जैसे ही खत्म हुआ तो महर्षि को क्या करना था, अपना सब कुछ दान में देना था। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। यानी ब्राह्मणों का आशा था जब महर्षि बाल सर्वा अपना सब कुछ दान करेंगे तो हमें भी बहुत सारा चीज दान में मिलेगा। यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद महर्षि बाल सर्वा उठे। अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर बढ़े। उनकी गौशाला में अनेक बढ़ियाएं गाय थी। यज्ञ जैसे ही समाप्त हुआ तो महर्षि बाल सर्वा कहाँ गए, गौशाला में गए। गौशाला किसको कहते हैं, गौशाला किसको कहते हैं, जहाँ गायें रखी जाती है। जहाँ गाय रखी जाती है उसको क्या कहते हैं, गौशाला कहते हैं। ठीक है। तो गौशाला में बढ़े और वहां पे क्या किए, वहां पे बहुत सारे अच्छी अच्छी गायें थी। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे, परंतु गौशाला तक पहुंचते पहुंचते उनका मन क्या हो गया, लोभ से भर गया। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें लोभ नहीं रखना है। कभी भी आप लोभ कीजिएगा, लोभ जैसे ही कीजिएगा तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी चीज में फल की प्राप्ति नहीं होगी। आपको लोभ नहीं करना है, आपको बस अपना कर्म करते रहना है, फल की प्राप्ति जरूर होगी। तो महर्षि बाल शर्मा कहाँ पहुंचे थे, गौशाला पहुंचे थे। गौशाला जैसे पहुंचे, जब तक में वो गौशाला पहुंचते तब तक उसके मन में क्या आ गया, लोभ आ गया। मन में लोभ आ गया। कैसा लोभ आ गया, ये सारी अच्छे अच्छे गायों को अगर वो दे देंगे तो फिर वो दूध किससे खाएंगे। चलिए आगे देखें। गौशाला की कमजोर, बूढ़ी और दूध ना देने वाली गायों की छटनी करके ब्राह्मणों को देने लगे। यानी कि वो वैसे गाय को दान देने लगे जो बूढ़ी हो चुकी थी। ठीक है, बूढ़ी गाय को दान देने लगे। और जो गाय कभी दूध नहीं देती, ठीक है, जो गाय दूध नहीं देती, उन सब गाय को वो क्या करने लगे, दान देने लगे। लेकिन अच्छी जो गाय थी, अच्छी गायों को अच्छी गायों को दान में नहीं दे रहे थे, अच्छी गायों के दान में नहीं दिया। जो भी बूढ़ी थी या बीमार टाइप से थी या जो दूध नहीं देने वाली थी, केवल उन सबको गाय क्या करने लगे, दान में देने लगे। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा न थी। महर्षि बाल सर्वा की लोभ प्रकृति देखकर वे दुखी हुए पर कुछ कह न सके। ठीक है। तो ब्राह्मणों को ऐसा नहीं लग रहा था कि महर्षि बाल शर्मा ऐसे लोभ में पड़ जाएंगे और ऐसा कृत्य कर देंगे। नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। उसे पिता के निश्चय बदल जाने से विशेष दुख था। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीजें ना देकर ये बूढ़ी व कमजोर गायों को ही दे रहे हैं। तो बाल सर्वा जब नचिकेता जब देख रहा था महर्षि बाल सर्वा को कि वो केवल बूढ़ी गाय को दे रहे हैं, तो वो क्या किया, नचिकेता गया किसके पास, महर्षि बाल सर्वा के पास जाके बोला, पिताजी, आपने तो जब यज्ञ शुरू हुआ था उससे पहले आपने ये निश्चय किया था, आप क्या करेंगे, अपनी सब कुछ दान में दे देंगे, और अभी आप क्या कर रहे हैं, केवल बूढ़ी गायों के दे रहे हैं लोभ में पड़ के, अच्छी सब गायों को नहीं दे रहे हैं। इस पर जो है महर्षि अब क्या बोलते हैं वो देखें। महर्षि बाल सर्वा पुत्र की ओर देखकर तनिक मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं, वे वैसे ही गायों का दान करते रहे। यानी कि वो कुछ बोले ही नहीं और गाय का दान करते रहे।
अब नचिकेता से नहीं रहा गया, उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही थी। उसने निडरता पूर्वक पिता से कहा, पिताजी, आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे? अब नचिकेता जब महर्षि बाल श्रवण में कोई जवाब नहीं दिया तो नचिकेता को रहा नहीं गया, उसकी सहन शक्ति क्या होगी, समाप्त हो गई। तो वो अपने पिता से जाके बोले कि अब मैं सबसे आपका प्रिय सबसे क्या, आपकी सबसे प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, क्योंकि उसके पिता तो उससे बहुत ही अच्छा प्यार करते थे। यही बात जाके बोला कि आपकी तो सबसे प्रिय वस्तु मैं हूँ, तो आप मुझे दान में किसको देंगे? इतना सुनते ही, ठीक है, इतना सुनते ही महर्षि बाल सरवा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई और उसका स्थान क्रोध ने ले लिया। वे उसी अवस्था में बोले, नचिकेता, मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। अब जैसे ही नचिकेता ये बात बोला कि आप मुझे किससे दान में दे रहे हैं, तो महर्षि बाल शर्मा क्या बोले कि तुमको किसको दे देंगे, क्रोध में आकर यमराज को दे देंगे। यमराज को क्या करेंगे, आपको तुमको दान में दे देंगे। किसको? नचिकेता। नचिकेता को दान में कौन, किसको दिया जा रहा है? नचिकेता को यमराज के दान में दे रहा हूँ। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी। किसने कहा? नचिकेता ने कहा। नचिकेता ने मैं कहा सहर्ष। सहर्ष मतलब क्या होता है? सहर्ष मतलब होता है खुशी से। सहर्ष मतलब क्या होता है? खुशी से। तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूँ पिताजी। नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गाय ब्राह्मणों को दान में अवश्य दे। इसके बिना आपका सर्वमेव यज्ञ क्या हो जाएगा, निष्फल रहेगा। तब मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए कहाँ चला जाऊंगा? तो यमराज के पास चला जाऊंगा, लेकिन आपको क्या काम करना है? आपको सारी गायों, जितना भी गाय है, सारी गायों को क्या करना है? सारी गायों को दान में दे देना है। और दान में नहीं दीजिएगा तो आपका यज्ञ का फल क्या होगा, नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना है, अगर यज्ञ का फल चाहिए तो सारी गायों को क्या करना है, दान में देना है, नहीं तो आपका यज्ञ क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। ठीक है। महर्षि बाल सर्वा के मुख से क्रोध में निकला, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। महर्षि बाल सर्वा ने क्या कहा? छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यानी कि तुम छोटे से हो और इतना बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। तुम केवल कहाँ जाओ, यमराज के पास जाओ। ठीक है, यज्ञ की चिंता तुमको नहीं लेना है, यज्ञ का जो होगा वो हम देख लेंगे। तुम कहाँ कहाँ जाओ, तुम सिर्फ यमराज के पास जाओ। ऐसा बोले किसने? महर्षि बाल सर्वा ने। महर्षि बाल सर्वा क्रोधावस्था में यह भी भूल गए कि नचिकेता उनका एकलौता पुत्र है और पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उस पितृभक्त बालक के लिए ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्म वाक्य मतलब क्या हो गया, एक तरह से आ, अटूट। अटूट यानी कि जो इसको टाला ना जा सके, अटूट। यानी कि जो कह देते थे पिता, उस बात को हमेशा मान ही लेते थे। एक बार जो कह दिया और उसे नचिकेता क्या करते थे, मान ही लेते थे। तो ये वो पितृ भक्त यानी पिता की भक्ति करने वाले बालक के लिए इस तरह का वाक्य क्या हो गया, ब्रह्म वाक्य हो गया। यानी कि अचूक हो गया, वो उससे मुंह नहीं फेर सकते थे, वो उनको करता ही करता नचिकेता। चलिए, उधर दृढ़ निश्चयी नचिकेता ने एक ब्राह्मण एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उसने पिता के चरणों को स्पर्श कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांगने लगा। वो क्या करना चाहिए था, तुरंत क्या किया? अब बोला, आप सोचा समय गंवाने से तो अच्छा है कि हम क्या करें, यहाँ से चले जाएं। तो वो क्या किया, अपने पिता के क्या किया, पिता को प्रणाम करने लगा, कि आज्ञा मानने लगा। प्रणाम करके क्या करने लगा, आज्ञा मांगने लगा। किस चीज का आज्ञा मांगने लगा? तो कहाँ जाने के लिए? यमराज के पास जाने के लिए क्या करने लगा, आज्ञा मांगने लगा। किसके पास जाने के लिए? यमराज के पास जाने के लिए। अब महर्षि बाल सर्वा को होश आया कि उन्होंने क्रोधावेश में नचिकेता को यह क्या कह दिया।
वे उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे। इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। देखिए, महर्षि बोल तो दिया और जैसे ही वो प्रणाम करने लगा तब होश आया कि हम क्रोध में क्या किए, बहुत ज्यादा गलत बोल दिया, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उसको ये भी पता था कि हम जो एक बार बोल दिए तो नचिकेता उस बात को करेगा ही करेगा, वो पीछे हटेगा नहीं। अब तो वो बिना यमराज के पास जाए रुकेगा नहीं। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया। उसने पूछा, वत्स, यमराज के से परिचित हो? फिर भी पिता का क्या हो गया, स्नेह आ गया। और वो पूछा, क्या तुम जानते हो यमराज कौन है? यमराज कौन है, यमराज क्या करते हैं, ये जानते हो? तो फिर नचिकेता ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता हैं। नचिकेता ने सहज स्वर में कहा। वो विनम्रता की वो विनम्रता में कहा, किसने? नचिकेता ने विनम्रता के साथ कहा कि हाँ, यमराज क्या है, मृत्यु के देवता हैं, मैं उसे उन्हें जानता हूँ। यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उसके पास जा रहे हो? महर्षि बाल सर्वा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मृत्यु के मुख में जाकर कोई नहीं लौटा वत्स। ठीक है, यहाँ पे जो वत्स लिखा हुआ, वत्स मतलब क्या होता है, पुत्र। ठीक है, तो महर्षि बाल सर्वा ने कहा, मृत्यु के पास जाके कोई भी नहीं लौटा है पुत्र, इसलिए तुम यमराज के पास जाने का क्या करो, जाने का जो निर्णय लिया है उसको क्या करो, त्याग दो। निर्णय त्याग दो, किसने कहा? महर्षि बाल सर्वा ने कहा। किससे कहा था? तो नचिकेता से कहा था। चलिए आगे देखते हैं कहानी। आगे, जानता हूँ पिताजी, नचिकेता ने कहा, पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है और उसी ने मुझे निडर बना दिया है। आपका आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी से पहुंच सकता हूँ। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। एक न एक दिन सभी को उसके पास पहुंचना है। नचिकेता ने क्या कहा? हाँ पिताजी, मैं जानता हूँ और आपकी आज्ञा से ही मैं मेरे आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि। सर्वोपरि मतलब क्या हो गया? सर्वोपरि, सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। सर्वोपरि मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर। आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सबसे ऊपर है। और आज्ञा मतलब क्या होता है? आज्ञा मतलब होता है आदेश, यानी आपका आदेश ही मेरे लिए क्या है? सबसे पहले। और उसी ने मुझे क्या बना दिया? निडर बना दिया। और आपके आशीर्वाद से मैं क्या कर सकता हूँ? हर जगह पहुंच सकता हूँ। तो फिर मृत्यु क्या चीज है? और मृत्यु तो एक ना एक दिन सबको आनी ही है। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था। उसके ज्ञान पर महर्षि बाल सर्वा को हर्ष भी हुआ और विक्षोभ पर शोक भी। नचिकेता जो अपना दिए वक्तव्य जो दिए, उस पे क्या हो गया? महर्षि बाल शर्मा को क्या हो गया? हर्ष हुआ। हर्ष मतलब क्या होता है? हर्ष मतलब बताइए। हर्ष मतलब होता है खुशी। क्या होता है? खुशी। हर्ष हुआ। और बिछो, बिछो मतलब क्या होता है? बिछो मतलब क्या होता है? बिछड़ना। क्या होता है? बिछड़ना, यानी कोई चीज से अलग होना या जुदा होना। उर्दू में बोलेंगे तो जुदा होना। ठीक है, बिछो पर क्या था? शोक था। शोक मतलब क्या होता है? शोक मतलब क्या होता है? शोक मतलब होता है दुख। तो उसके बिछो पे क्या था? दुख था। ठीक है, वे पश्चाताप करते हुए बोले। पश्चाताप, पश्चाताप मतलब पछताते हुए। ठीक है, वत्स, मैंने तो क्रोधावेश में ऐसा कह दिया था। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। यमपुरी क्या है? जहाँ यमराज रहते हैं उस जगह को यमपुरी कहते हैं। अब मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। मैंने आपकी आज्ञा पालन करने का संकल्प ले लिया है।
संकल्प लेना मतलब क्या होता है? प्रण करना। क्या करना? प्रण करना। ठीक है, कि मैं ये काम करूंगा ही करूंगा। संकल्प लेना मतलब प्रण करना। अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए। इसी में मेरा क्या कल्याण है। अब देखिए वो कह रहा है, पिताजी मैंने तो प्रण ले लिया है, अब क्या कीजिए, मुझे यमपुरी जाने दीजिए और इसी में क्या है, मेरा कल्याण है। नचिकेता की वाणी ने महर्षि बालसर्वा को निरुत्तर कर दिया। उसने सौम्य चेहरा कुम्हला गया और उसके मस्तिष्क पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देने लगी। ठीक है, नचिकेता को कहे वाक्य उन्हें शूल की तरह चुभने लगे। नचिकेता जब उसने अपने पिताजी को ऐसा ऐसा वाक्य कहा कि मेरा यमपुरी में ही जाना अब सही है, क्योंकि आप तो पहले ही मुझे आदेश दे चुके हैं। इससे क्या हो गए, महर्षि बाल शर्मा बहुत ही चिंतित हो गए। ठीक है, पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरी यमलोक की यात्रा में ही है। उसे पूरी करना मेरा धर्म है। धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। इसके बाद नचिकेता क्या कहा, आपका सर्वमेघ यज्ञ का फल तभी मिलेगा जब आप मुझे जाने देंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था महर्षि बाल शर्मा ने कि आपको तुमको किसको देना हूँ। उसने मतलब नचिकेता को किसको दान में दे दिया था, यमराज को। अब जब दान में दी गई वस्तु अपने सही स्थान पे नहीं पहुंचेगी तो फल कहाँ से मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि निरुत्तर हो गए। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता की विदाई दी। ठीक है, यानी नचिकेता को जाने को। नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। वह दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। उसे मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रातें बीत गई। वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। जब वो नचिकेता यमपुरी पहुंचा तो उसको कितना दिन लग गया, 3 दिन जाने में लग गया। और जैसे ही वहां पहुंचा तो मुख्य द्वार पे ही क्या किया, वहां का जो यमपुरी का पहरेदार था उसको रोक दिया और बोला कि यमराज यहाँ नहीं है, अभी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो वो वहीं पे प्रतीक्षा करने लगा और प्रतीक्षा करते करते कितना समय फिर प्रतीक्षा किया, 3 दिन और 3 रातें। चलिए आगे। अंत में यमराज लौट कर आए। अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो उठे। फिर उसका परिचय जानने के उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो। नचिकेता ने नमस्कार कर विनम्र स्वर में कहा, देव मैं महर्षि बाल शर्मा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोले, देव मेरे पिताश्री ने सर्वमेघ यज्ञ किया है और उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा। इतना सुनकर यमराज का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वे बोले, तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा। जब यमराज आए तो वो बोले कि तुम कौन हो। तो वो बालक क्या बोला कि मैं कौन हूँ, नचिकेता। मैं कौन हूँ, नचिकेता। और फिर पूछा कि नचिकेता यहाँ क्यों आए हो। तो वो क्या बोले, नचिकेता बोले कि मेरे पिता ने सर में यह किया था और मुझे आपकी सेवा में भेजा, दक्षिणा स्वरूप मतलब दक्षिणा के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, देव भाई कैसा, मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ देना छोड़ देती है तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता। मैं तो सदैव इसे वरदान का
स्वरूप के रूप में ही स्वीकारा। जब यमराज ने पूछा कि तुम्हें यमपुरी आने में दर्द नहीं लगा, तो नचिकेता ने कहा कि डर कैसा लगेगा, भय कैसा लगेगा, मृत्यु तो एक ना एक दिन सबको तो आने ही है, और मृत्यु एक वरदान न कि भय। क्योंकि अगर किसी को दुख होता है, कोई उसका शारीर साथ देना छोड़ दे, तो फिर मृत्यु ही क्या करती है, उसके आत्मा को उसके कष्टों से निकालती। बालक नचिकेता को बातें ज्ञान और रहस्य से भरी हुई थी। इतनी अल्प अवस्था में इतना गुणवान होना विरले ही विरले का ही काम था। यानी इतना कम उम्र में इतना कम उम्र में इतना गुणवान होना बहुत कम बालकों में देखा जा सकता है, बहुत कम या फिर ना के बराबर बालकों में देखा जा सकता है। इसलिए यमराज को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हो। इस पर नचिकेता मौन रह गया। उसने यमराज के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यमराज ने उसके आतिथ्य का पूरा प्रबंध किया और खा पी कर विश्राम करने को कहा। बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वह खा पी कर विश्राम करने लगा। अगले दिन जब सोकर उठा तो उसे यमराज ने बुलवाया। उसके आगे आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, मैं तुम्हारे ज्ञान, चित्र, भक्त और कर्म निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है, इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो। तो फिर महर्षि ये नचिकेता ने कहा, देव, मैं तो दक्षिण स्वरूप आपके पास आया हूँ। नचिकेता ने क्या कहा? नचिकेता ने कहा, मैं तो दक्षिणा के रूप में आपके पास आया हूँ। किसके रूप में आया है? दक्षिणा के रूप में आपके पास भेजा गया हूँ। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा, फिर आपसे कैसे वर मांग सकता हूँ? जब मैं आपके पास दक्षिणा के रूप में भेजा गया हूँ, आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? ऐसा किसने कहा? नचिकेता ने कहा। बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव, पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का मुझसे जो क्रोध शांत हो। ठीक है, पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्व में यज्ञ का क्या हो, सुफल प्राप्त हो। तो यमराज बोले, तथास्तु। यमराज के मुख से निकला। और दूसरा वर नचिकेता ने फिर कहा, देव उस विद्या से भय देव जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो, वह मुझे प्राप्त हो। फिर यमराज बोले, तथास्तु। फिर यमराज ने कहा, और तीसरा वर? नचिकेता बोला, देव आप सर्व ज्ञाता हो, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए और बोले, नचिकेता, अभी तुम बहुत छोटे हो। आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की भी बात नहीं है। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। तो फिर नचिकेता ने कहा, देव आप मुझे तो आत्मा का रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर से कहा, इसके अलावा मुझे और कुछ जानना शेष नहीं है। तो विवश होकर यमराज ने नचिकेता को क्या किया? आत्मा का रहस्य बता दिया। नचिकेता आत्मा का रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट गया और फिर पिता बाल सर्वा जो है पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ। और ये लिया क्या से गया है? तो कंठोपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है उसको देख लेते हैं। सहर्षों मतलब हजारों वर्ष। दृढ़ता दृढ़ता मतलब मजबूती से। अगाध मतलब अतः। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। निष्फल मतलब व्यर्थ। निष्ठा मतलब श्रद्धा एवं भक्ति।
शासनु मतलब सहनशील, पितृभक्त मतलब पिता का भक्त, स्वप्न सपना, प्रस्थान यानी कुछ, संपन्न पूर्ण होना, आहुति हवन में अग्नि की का समाप्ति को जाने वाली वस्तु, संबल सहारा, प्रवृत्ति आदत, अनायास अचानक, अनुमति आज्ञा, न्याय संगत न्यायपूर्ण, संकल्प शपथ या प्रतिज्ञा, मुक्तिदात्री मुक्ति देने वाली, निरुत्तर उत्तर के बिना उत्तर के, शोक दुख, प्रयास कोशिश, सौम्य सुंदर, कनिष्ठ कर्म करने में विश्वास, परिचित आज्ञा आज्ञा पहचाना, ठीक है, जाना पहचाना, परिचित मतलब क्या हो गया, जाना पहचाना जिसको जानते हैं वही, लोभवश लालच के कारण, दृढ़ निश्चय पक्का इरादा करने वाला। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर को भी लिखना है और उसे शेयर बना के याद भी करना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, नचिकेता कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा नचिकेता नचिकेता महर्षि बालसर्वा का एकलौता पुत्र था। दूसरा प्रश्न, नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उत्तर, उसने अपने क्या पिता से क्या कहा? तो उत्तर, नचिकेता पिता को लोभवश बूढ़ी गाय दान में देते हुए देखकर दुखी हुआ और उसने पिता से कहा, पिताश्री, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आपने अपने प्रिय वस्तु को नहीं देकर बूढ़ी और दूध नहीं देने ठीक है, दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान में कर रहे हैं? प्रश्न संख्या 3, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? उत्तर, पिता की आज्ञा पालन करने हेतु नचिकेता यमपुरी गया, क्योंकि उसके पिता बादशर्वा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया। हाँ, चलिए प्रश्न संख्या 4, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? उत्तर, यमपुरी से यमराज बाहर गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। प्रश्न संख्या 5, नचिकेता ने पहला वरदान क्या मांगा? उत्तर, नचिकेता ने पहला वरदान में पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान मांगा। प्रश्न संख्या 6, नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या क्या मांगा? उत्तर, नचिकेता ने दूसरा वरदान में अभय देने वाली विद्या मांगा तथा तीसरा वरदान में आत्मा के रहस्य बताने को कहा।
प्रश्न संख्या 7, किसने किससे कहा? उसमें पहला प्रश्न, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। उत्तर, बात सर्वा ने नचिकेता से कहा था। प्रश्न, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ का मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था बाल सर्वा ने नचिकेता से। आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। उत्तर, नचिकेता ने पिता बासर्वा से कहा। पाठ से आगे। प्रश्न, महर्षि बासर्वा अगर गायों को ब्राह्मण को दान में दे देते तो क्या होता? उत्तर, महर्षि बासर्वा अगर बूढ़ी दूध नहीं देने वाली गायों का दान ब्राह्मण को दे देते तो उनका यज्ञ सफल नहीं होता। प्रश्न संख्या 2, यज्ञ से क्या तात्पर्य है? उत्तर, यज्ञ का तात्पर्य होता है किसी कार्य के लिए विहित विधिवत यज्ञ, देवता का पूजन और हवन करना। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। प्रश्न संख्या 3, अगर आपको 3 वर मांगने को लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे? उत्तर, अगर हमें 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो मैं निम्नलिखित वरदान मांगूंगा। पहला, सद्विद्या प्रदान करे। दूसरा, सदैव निरोग रहे। तीसरा, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहे। चलिए अब देखते हैं व्याकरण। व्याकरण में पहला क्वेश्चन है, इनके पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वत्स होता है, बेटा होता है और तनय होता है। पिता का पर्यायवाची शब्द होता है बाप, जनक, तात, जन्मदाता। यमराज का पर्यायवाची शब्द होता है पितृ, पितृपति, यमपति, दक्षिण दिक्पति। गाय का पर्यायवाची शब्द होता है गौ, धेनु और कपिला। साधु का पर्यायवाची शब्द होता है सज्जन और सरल। प्रश्न संख्या 2, इनके विपरार्थक शब्द बताइए। सत्य का उल्टा क्या हो जाएगा? असत्य। धर्म का विलोम अधर्म। सहिष्णु का विलोम असहिष्णु। इच्छा का विलोम अनिच्छा। सम्मान का विलोम विपन्न। प्रश्न संख्या 3, देखिए, समझिए और लिखिए। जैसे पितृ भक्त है तो पितृ प्लस भक्त। महान सहन शक्ति, सहन प्लस शक्ति। मुखमुंडल, मुख प्लस मुंडल। गौशाला, गौ प्लस शाला। शाला मतलब यहाँ पे जो होता है वो घर भी होता है। गौशाला मतलब गायों का घर। महायज्ञ, महा प्लस यज्ञ, महायज्ञ। ब्रह्मजोर वाक्य, ब्रह्म वाक्य। कर्मजोर निष्ठ, कर्मनिष्ठ। आत्मजोर ज्ञानी, आत्मज्ञानी।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो पिता की भक्ति करता हो उसे क्या कहते हैं? पितृभक्त। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ। और जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो उसको क्या बोलेंगे? आत्मज्ञानी। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, दृढ़ निश्चयी। जो सहनशील हो, सहिष्णु। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। आपको क्या करना है, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। @MBA7RANKUT रैंक अप। ये सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, इसको शेयर करना है और फिर वीडियो को लाइक करना है। आप लोग वीडियो देखते तो हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। तो आपको सब कुछ करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक नहीं करना है। अगर एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, अनसब्सक्राइब। आपको अनसब्सक्राइब नहीं करना है बल्कि क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।